नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूँ सुनीता। पिंगाक्स मिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ प्रभु श्री राम जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि आप बहुत भाग्यशाली हो, तब आपकी प्रभु सुनते हैं, हमारी तो सुनते ही नहीं हैं। किसी की 11 दिन में, किसी के 3 दिन से संकल्प से मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है, मेरी तो नहीं हो रही है, और अब अगर नहीं हुई तो मैं पूजा पाठ सब करना छोड़ दूंगी। इस तरह से कमेंट आते रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भाग्यशाली हम सभी हैं जो हमें प्रभु श्री राम जी की, हनुमान जी की भक्ति करने का सौभाग्य मिला है। सबसे बड़ा भाग्य तो यही है हमारा कि हमें भक्ति मिली है, क्योंकि ये भक्ति सबके भाग्य में नहीं लिखी हुई है। जीवन में बहुत, ये आप पूरे दुनिया को देखोगे ना, अपने देश में ही देखोगे तो आपको हर घर में हर इंसान दुखी लगेगा, ऐसे लगेगा कि कोई सुखी है ही नहीं। लेकिन क्या हर व्यक्ति भक्ति करता है? हर व्यक्ति भक्ति नहीं करता, क्योंकि उसके भाग्य में कई तो ऐसे हैं कि जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, एक मुख से राम नाम भी नहीं लिया जाता उनसे। तो हमें भक्ति मिली है तो सबसे पहले तो हमें भाग्यशाली अपने आप को समझना चाहिए कि हमें ईश्वर ने इतनी कृपा की है कि हम उनकी भक्ति कर पा रहे हैं, उनका नाम ले पा रहे हैं। यानी प्रभु की जब कृपा होती है तो ही हम प्रभु का नाम ले सकते हैं। ईश्वर की अगर कृपा ना हो तो हम नाम भी नहीं ले सकते, उनकी शरण में भी नहीं जा सकते। जब हम दीन दुखी होकर के इतने ज्यादा दुखी हो जाते हैं, तब प्रभु ही करुणा करके हमें अपनी शरण में लेते हैं, और जब वो अपनी शरण में लेते हैं तो ही हम भक्ति करते हैं। फिर संकल्प लेके हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो सब प्रभु की कृपा से ही कर रहे हैं। तो आप ऐसा ना समझें कि आप भाग्यशाली नहीं हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं। उन लोगों से भाग्यशाली हैं जो भक्ति करते ही नहीं। अब बात ये है कि प्रभु सुनते नहीं। तो जिनकी आप कह रहे हैं कि 3 दिन में या 11 दिन में के संकल्प से इच्छा पूरी हो जाती है, तो ये एक संयोग होता है, क्योंकि वो भी भक्ति लंबे समय से कर रहे होते हैं। उन्होंने भी हो सकता है कितने ही संकल्प लिए हों, लेकिन जब उनकी मनोकामना पूरी होने वाली होती है तो संयोग ये होता है कि उस समय भी उनका कोई संकल्प चल रहा होता है, तो प्रभु ने उनकी सुन ली। तो ऐसा नहीं है कि कोई पहले भक्ति कर ही नहीं रहा था और पहली बार संकल्प लिया और उसका पूरा हो गया, ऐसा नहीं होता। वो भी तो लगातार भक्ति कर रहा होता है, हनुमान चालीसा पढ़ रहा होता है, सुंदरकांड पढ़ रहा होता है, राम नाम का गुणगान कर रहा होता है, और सब पुण्य मिल करके फिर जाकर के हमारी इच्छा पूरी होती है, मनोकामना पूरी होती है। अगर मैं मेरा उदाहरण दूं तो मैं पूरी एकाग्रचित होकर के सच्चे भाव से हनुमान बाबा की शरण में 2021 में गई थी। उस समय मेरे भयंकर कमर में पेन था, इतना दर्द होता था कि मैं सहन नहीं कर पाती थी। तो प्रभु ने मुझे अपनी शरण में लिया। यानी सबसे पहले राम जी की कृपा हुई तो मैं हनुमान बाबा की शरण में गई, और हनुमान बाबा की कृपा हुई तो मुझे राम जी की भक्ति मिली। उसके बाद आप देखो कि 2021 में मैं शरण में गई। उससे पहले मैं भयंकर कमर दर्द से जूझ रही थी, और 2021 में गई। 2021 में भी वैसे ही दर्द रहा मेरी। 2022 में मैं पूजा पाठ करती रही, हनुमान चालीसा करती रही, सुंदरकांड करती रही। उस समय मुझे प्रभु की इतनी अनुभूतियां हुई, उनकी ऊर्जा महसूस हुई, लेकिन ये नहीं था कि मेरा दर्द कम हो गया था। उन्होंने मुझे क्या दिया? उन्होंने मुझे हिम्मत दी, उन्होंने मुझे आत्मविश्वास दिया, उन्होंने मुझे आत्म बल दिया, उस दर्द को सहन करने की शक्ति दी। मेरे तो मन में ऐसे आता था कि ऐसे भयंकर दर्द से तो अच्छा है कि मर जाना अच्छा है, मैं ये सोचती थी, इतना भयंकर पेन होता था। तो उस समय प्रभु ने मुझे संभाला, और फिर मन में ये आया कि जब मुझे इतना दुख, इतनी पीड़ा, इतना कष्ट है तो मेरे ही जीवन में क्यों है? मैं ये सोचती थी कि और सभी सुखी हैं और सभी स्वस्थ हैं, मैं ही अस्वस्थ क्यों हूं?
लेकिन फिर मैंने देखना शुरू किया, क्योंकि जब हम अपने लिए अच्छा देखते हैं, जो अच्छा सोचते हैं, वैसा ही हम दूसरे को देखते हैं। लेकिन हम जब अपनी पीड़ा, वैसी पीड़ा किसी और को देखने लगते हैं, तब हमें एहसास होता है। फिर मैंने देखना शुरू किया कि दूसरे भी बहुत सारे दुखी हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल में भर्ती हैं, कि मैं दर्द, इतना भयंकर दर्द है, लेकिन हॉस्पिटल में तो नहीं हूँ। बहुत सारे कैंसर पेशेंट है जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, मैं उनसे तो अच्छी हूँ, वैसे दुख पीड़ा तो मुझे नहीं है। तो ये सोचने लगी मैं, प्रभु ने हाथ पैर सब कुछ सही सलामत दे रखा है, इतना अच्छा परिवार दे रखा है, अगर मुझे एक तरफ पीड़ा या कष्ट हुआ है मुझे या है, तो दूसरी तरफ उस दुख से संभालने की शक्ति दी है। इतना अच्छा परिवार, इतना अच्छा ससुराल, इतना अच्छा पीहर मुझे मिला है, तो सभी मुझे सपोर्ट करते थे, तो और इतनी अच्छी नौकरी मुझे दी हुई है। तो मैं जो मेरे पास जो अच्छा प्रभु ने दिया था उसे मैं देखने लगी। ये किससे हुआ? ये सिर्फ भक्ति से हुआ, कि मैं ये सोचने लगी कि सिर्फ पीड़ा ही नहीं, दुख ही नहीं मिला मुझे, बल्कि सुख मिला है। बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं जो शायद सबके पास नहीं है। जब ये सोचने लगी तो मुझे एहसास हुआ कि ये ऐसे दुख हैं वो सभी के जीवन में आते हैं। फिर मुझे मेरे खुद के मन में भक्ति के द्वारा ही ये होने लगा कि प्रभु श्री राम जी तो राजा थे, एक राजकुमार थे, क्या उन्हें ईश्वर होते हुए भी इतने ज्यादा कष्ट नहीं भोगने पड़े थे? एक राजा का राजकुमार जो बहुत ही नाजुक हाथों से पला था, उसको भी वनवास का दुख भोगना पड़ा। और वनवास कह देने से ही सिर्फ वनवास नहीं होता है। जब वनवास में जाकर देखें, आप वन में चले जाओ, हम वन में चले जाएं, तो हमें पता चलेगा कि वनवास वास्तव में क्या है। कांटों पर चलना होता है, भोजन आपको रोटी नहीं मिलेगी, वहां पर सब्जी चावल नहीं मिलेंगे, वहां पर तो आपको हो सकता है कि सूखे पत्ते ही खाने पड़े, हो सकता है कि आपको एक बेर ही खाने को मिले। कितना प्यासा रहना पड़ सकता है, कितनी भूख प्यास सहनी पड़ती है। तो ये सब प्रभु श्री राम जी ने सहन किया, कितने वर्षों तक सहन किया। क्या उनके जीवन में जो दुख आया था वो सिर्फ 1-2 वर्षों के लिए आया था? पूरे 14 वर्ष का उन्होंने वनवास झेला। और हनुमान जी कौन से महल में रहते थे? हनुमान जी भी तो वन में रहते थे ना। आप एक वानर का जीवन देख लो, बारिश हो, कुछ भी हो, चाहे ओलावृष्टि हो, कुछ भी हो, वो तो अपना जीवन है वो वन में ही बिताते हैं। तो क्या उनके जीवन में दुख नहीं है? उनके जीवन में कष्ट नहीं है? तो जब हम दूसरों के दुखों को देखने लगेंगे तो हमें लगेगा कि हमारा जो ये कष्ट है, हमारा जो ये दुख है, वो बहुत छोटा है। और जब हम पूजा पाठ करते हैं, आत्मबल भी मिलता है। और जिन प्रारब्ध के कारण, जिन पापों के कारण हमें ये जो दुख मिल रहे हैं, वो भक्ति के द्वारा धीरे धीरे कटते जाते हैं। लेकिन विधि का जो विधान है, जो लिखा हुआ है, वो हमें भोगना पड़ता है। हाँ, उसको प्रभु उन कष्टों को सहन करने की शक्ति हमें देते हैं, आत्मबल देते हैं। ना आत्मबल वो प्रदान कर देते हैं कि हमारे दुख हमें छोटे लगने लग जाते हैं। आप प्रेमानंद जी महाराज को देख लो, जो राधा जी का इतना नाम लेते हैं और उनकी दोनों किडनी फेल है, तो उन्होंने तो कभी प्रभु को दोष नहीं दिया। ये सब हमारे प्रारब्ध के कारण होता है। और भक्ति है वो हमें आत्मबल प्रदान करती है, शक्ति प्रदान करती है, सहन करने की शक्ति प्रदान करती है उस दुख और पीड़ा को। और उस भक्ति के द्वारा हम अपने स्वभाव को भी बदलते हैं। और उस भक्ति के द्वारा ही हमारे जो कष्ट हैं वो हो सकता है इतने भयंकर हो, दुख हमारे ऊपर इतने भयंकर हो, गरीबी हो सकता है इतनी ज्यादा हो कि हमें खाने के लिए रोटी ना मिले, शरण में लेकर के फिर भी वो हमारी व्यवस्था करते हैं, हम पर दया करते हैं। हमें तो पता ही नहीं है हम कौन कौन से भयंकर पाप करके बैठे हैं। और अगर हमें पता चल जाए तो शायद हमें अपने से ही घृणा हो जाए कि हम इतने इतने पाप करके बैठे हैं, फिर भी प्रभु ने हम पर दया कर रखी है। तो भक्ति के द्वारा हमारे प्रारब्ध नष्ट होते हैं। जो कष्ट बहुत बड़ा होता है उसे प्रभु छोटा कर देते हैं। मेरे कमर में इतना भयंकर पेन होता था कि मैं सहन नहीं कर पाती थी। तो उस दर्द को सहन करने का आत्मबल, उस दर्द को सहन करने की शक्ति मुझे प्रभु ने प्रदान की। तो
धीरे धीरे भक्ति के द्वारा ही ये समझ में आता है। तो कभी भी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि जो प्रभु ने दिया है उसके लिए आप धन्यवाद करें। और भक्ति आपको मिली है तो इसे कभी मत छोड़िएगा। और जब यानी मेरा ये दुख कटने में, मेरे जो ये कमर दर्द का पेन है इसे कटने में करीब 3-4 साल लगे। यानी 2020 से ये दर्द था मेरे, 21 में मैं प्रभु की शरण में गई, 22 में भी यही कष्ट था, 23 पूरा चला गया और 24 में जाकर के मैं सुखी हुई हूँ। तो आप देख लीजिए कि मुझे कितना समय लगा। इसके बीच में मुझे प्रभु की बहुत अनुभूतियां हुई। प्रभु को मैंने अच्छे से जाना, हनुमान बाबा को जाना, उनके गुणों को जाना, राम जी को थोड़ा बहुत जाना मैंने। और फिर पता चला कि भक्ति क्या होती है और भक्ति हमें क्या देती है। तो ऐसे कभी निराश ना होएं कि हम फल है वो एकदम से चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। जब हमारे प्रारब्ध नष्ट होंगे तो जीवन में खुशियां ही जरूर आएंगी। जैसे प्रभु श्री राम जी के जीवन में आई, जैसे मेरे जीवन में आई है, वैसे आपके जीवन में भी आएंगी। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम आपको।